औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। दिलों में कोई स्फूर्ति नहीं, कोई प्रेरणा नहीं, कोई संस्कार नहीं, कोई उल्लास नहीं, कोई उमंग नहीं, कोई संगीत नहीं। और सच पूछो इतनी चीजें नहीं हो, वो आदमी जीते जी मर जाता है। मुर्दे में क्या होता है? यही होता है, हलन चलन नहीं होता, उत्साह नहीं होता है, निराशा होती है, जीवन में संतुष्टि होती। क्या हम सबका जीवन ऐसा नहीं हो गया? क्यों कि दुखी और सुखी जीवन में क्या अंतर है? नरक और स्वर्ग में क्या अंतर है? जहाँ ईर्षा हो, छल हो, कपट हो, मायाचारी, वही तो नरक है। जहाँ प्रेम हो, समर्पण हो, देना हो। हम देना नहीं जानते, लेना ही लेना जानते हैं। कभी कभी देने लेने से प्यार बढ़ता है, खाने पीने से प्यार बढ़ता है। हमारे हम देना जानते ही नहीं, भगवान से भिखारी बन के चले आते हैं। और तुम्हारे घर पर कोई भिखारी आ जाए तो तुम अपने बेटे तक का रिश्ता नहीं करोगे। कोई आ जाए कि भाई साहब हमारे यहाँ महीनों से गेहूं नहीं, आप गेहूं दे दो और अपनी क्या लड़की दे दो, देगा आपके यहाँ कोई लड़की? कैसा बेईमान आदमी है। क्योंकि ओंठों पर हंसी, अंदर में ज्वाला है, ऊपर से सफ़ेद अंदर से काला है। दिखावा इतना बढ़ गया है कि तिजोरी तो खाली, बाहर से ताला है। तिजोरी तो खाली, बाहर से जाला है, और अंदर में सच पूछो काला ही काला है। कैसी जिंदगी हो गई, कितनी दिखावटी हो गई, बनावटी हो गई, और रोज पूजा में पड़ जाते हो। सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। हमने कहीं प्रकट किए, मर जाएगा तो एक गुण समझ में तो आता नहीं तुझे, तूने प्रकट किए। कितने झूठ बोल कर जाते हो। सहजता नहीं रही, शुद्धता नहीं रही, सरलता नहीं रही। ऑटो को कवायद करने की आदत पड़ गई। कोई मिल जाए तो बहुत खुशी हुई आपको देखकर। रात तो धन्य हो गए, भाग खुल गए, चांद निकल गए। अंदर में देखो ज्वालामुखी फूट जाता है। क्योंकि जब सादगी थी, जब सहजता थी, सरलता थी, सहजता थी, और वही जिंदगी थी। अब बनावट है, दिखावट है, गिरावट है, सजावट है। इसीलिए तो जिंदगी इतनी बनावट। अभिनेता हो गया। नेता भी क्या करेगा जो आज का आदमी हो गया। मंदिर में आए और सच बताना, कोई 10-20 लोग देख रहे हो तो बढ़िया पूजन होती है, और 1000 लोग आपकी पूजा को देख रहे हैं तो पूछो ही मत, अभी सिद्ध सिला जाओगे। यदि मंदिर में कोई मिलने जुलने वाली आ जाए तो माला फेरते फेरते भी आँख वहीं लगी रहेगी,
हाथ हिलेंगे, जवान सोचेगी देख ले तो मैं इशारा कर दूं कि तू बैठ जाना, और कोई ऐसी वैसी आ जाए जिससे चढ़ा खड़ी हो तो फिर तो ऐसे बैठ जाओगी कि अभी सिद्ध लोग जा रहे हो, ऐसे कस के आंख बंद कर लोगे कि पूछो ही मत। होता है कि नहीं, सच बताना। चले अंदर कतरनी तो करे क्या हाथ की माला, और हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। हम भगवान को दोष देते हैं, हम मंदिर आते ही कम हैं। लोग कहते हैं हमारा पुण्य है, हमने जैन कुल में जन्म लिया। हमने कहा जैन कुल में जन्म लिया, जैन धर्म में जन्म लिया। हमने कहा धर्म में कोई जन्म ले सकता है क्या? कितनी गलतफहमी है कि हमने जैन धर्म में जन्म लिया। अरे जैन धर्म में हमने जन्म नहीं लिया, जैन धर्म हमारे अंदर जन्म ले ले तो जीवन रूपांतरित हो जाएगा। धर्मात्मा मंदिर नहीं जाता है, धर्मात्मा जहां जाता है वहां मंदिर हो जाता है। धर्मात्मा की विशेषता है। हम भगवान से ये नहीं कहते तुम मेरे दुख मिटा देना, बल्कि ये कहते हैं कि दुखों से कहते तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मेरे साथ वीतराग भगवान है। हम लोग छोटे मोटे काम बताते हैं, दुकान चला देना, पैर ठीक कर देना, बहू का नेचर ठीक कर देना, इतना तो कोई भी कर सकता है। ये डॉक्टर 10-20 हज़ार रुपया लेगा, हमारी बीमारी ठीक कर देगा। इतने बड़े आदमी से ये क्या काम कराना? सोच कर देखो। केस जितवा देना, ये तो वकील को 1 लाख रुपया खिलाओ तुम्हें केस जिता देगा। ये कोई काम इनसे कराने के हैं? और कभी मत कहना, हम लोग कितना झूठ बोलते हैं, भगवान मेरी तो सेवनी ताते करो पुकार, तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो, करो मोह स्वाधीन। हमने के नंबर 1 का बेईमान आदमी है। तुम बिन में व्याकुल भयो, एक दिन घर का बेटा बाहर चला जाए और फोन पर बात नहीं हो तो तक तुम्हें रात में नींद नहीं आती है। सच बताना, रिश्तेदार आ जाए तो मंदिर छूटता है, बीमारी हो जाए तो मंदिर छूटता है, कुछ भी हो जाओ मंदिर आते भी हो तो क्या करोगे ऐसे मंदिर आने का? सोच कर देखना। आज तक हमारा मन मंदिर नहीं बना तो मंदिर में आने का क्या फायदा? हम परमात्मा के दर्शन करके जाते हैं। सोच कर देखना, एक अफसर को देखते हो तो मन करता है कब हम अफसर बन जाए। एक सीप में बूंद जाती है तो मोती बन जाती है, केले के पत्ते में जाती है तो कपूर बन जाती है, गाय के मुख में जाए तो दूध बन जाती है, इमली में जाए तो खट्टी हो जाती है, सागर में जाए तो नमक बन जाती है, तुम्हारे सिर पर जाए तो नाली का पानी बन जाती है, और भगवान के सिर पे जाए तो गंधोदक बन जाती है। हमारे जीवन को गंधोदक बनाना, हमने गंदा नाली का पानी बना लिया, जिसमें सच बताना एक दूसरे की 4 औरतें बैठ जाएं तत्व चर्चा होती है। और यदि तत्व चर्चा भी करते हो तो क्या किसी के रटे हुए शब्द पढ़ लेते हो? आपसे पूछें आप क्या हो तो क्या पता बताओगे? अपना धाम, अपना काम, अपना नाम, अपना मुकाम, यही सब तो बताओगे? बताओ, बताना पड़ेगा आपको। व्यवहार में हो तो जीना पड़ेगा, लेकिन अंदर में एक अध्यात्म का सूत्र हो कि वास्तव में ये सब मेरे स्थायी ठिकाने। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये आ जाएगा कि मुझे छोड़कर जाना है, उस दिन सच बताना कुछ ख्याल आएगा क्या? एक राजा को रात को सपना आया कि काली परछाई उसको कह रही कि चल तेरा समय हो गया। उसने कहा कम से कम कुछ समय तो दो, मैं सबको सेट कर लूँ। और इतना बड़ा राज्य एक रात में सेट होता है? उन्होंने कहा बता। बोले 24 घंटे की मोहलत दो। आधी रात कोई मंत्रियों को बुलाया, कहने लगे हमें एक सपना आया, ऐसा खराब सपना आया। ध्यान रखना, हम भगवान का निर्वाण कल्याणक मना लेते हैं, अपनी मौत की बात करे कोई तो कहने लगे ऐसी बेकार की बातें मत करो। होता है ना, एक अशुभ बात मत करो, अशुभ बात मत करो। ऐसे एक पति पत्नी से बोला तू मर जाएगी तो हम जी नहीं सकेंगे। बोली भाई हो सकता है मैं मर जाऊं। बोले ऐसी बात मत कर, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। उसने कही हो सकता है मर जाऊं, आज नहीं कभी मर जाऊं। तो बोले कि मैं जी नहीं सकता। तो बोले तुम क्या करोगे? बोले मैं पागल हो जाऊंगा।
बोले सच बताओ, तुम हमें इतना चाहते, दूसरी शादी तो नहीं करोगे ना? मेरे मरने के बाद दूसरी शादी तो नहीं करोगे? उसने कहा पागल आदमी कुछ भी कर सकता। आप समझ गए, ऐसे ही आदमी पागल है। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही हो गई है, इसमें कोई उद्देश्य नहीं रहा, हमारे जीने का कोई सार नहीं रहा। तो राजा को भी हम बढ़िया बढ़िया बात कर लें, लेकिन राजा को भी जैसे ही पता चला मौत सपने में आ जाए तो अपन घबरा जाते हैं। और सचमुच जिंदगी एक सपना है, आँख खुली तो सपना गया, आँख मूंदी तो अपना गया, पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया। तो उसने बुलाया वजीरों को, कुछ वजीरों ने कहा कोई देवी दोष हो सकता है, कोई ने कहा स्वप्न दोष हो सकता है, कोई ने कहा ये करो, कोई ने कहा पानी में छुप जाओ, कोई ने कहा तहल घर में चले जाओ। वो बोला, वो कह रही थी कि ठीक समय कल ही मिलना। तो अब लोगों ने कहा कल मिलने। एक व्यक्ति बुद्धिमान मंत्री था, बोले हम बताते हैं राजा, वो यहाँ आपको मिली थी, यहीं कल आएगी वो, तो इससे अच्छा आप छोड़ कर ही चले जाओ ये गाँव। और कहा कि एक अच्छा घोड़ा लो और गांव की सीमा से दूर चले जाओ, वो आएगी तो आप मिलोगे, नहीं तो खाली चली जाएगी। उसको क्या पता तुम कहाँ जाओगे, किसी को बता के मत जाओ कि किसी से पूछ ले। और राजा ने भोर रात 4 बजे अच्छा घोड़ा मंगाया, पत्नी से बोल के जाता था, आज बोल कर नहीं गया, बच्चों से मिल कर जाता था, आज बच्चों से मिल कर नहीं गया, कुछ खा पी कर राज्यसभा में जाता था, आज खाया पिया नहीं, बस घोड़े पे बैठकर भागता रहा। प्यास लगी थी, रास्ते में नदियाँ मिली थी, पानी नहीं पिया, भूख लगी थी, फल मिले, फल नहीं खाए, दौड़ता रहा। और दूसरे दिन सुबह जाकर बहुत दूर चला गया और सांस शांति के लिए। और जैसे ही घोड़े से उतरा और सोचने लगा, वाह आज तो मौत भी ढूंढ रही होगी, ढूंढ नहीं पाई, मैं इतने कई 500 किलोमीटर चलाया हूँ, कैसे ढूंढेगी मौत मुझे? पछता रही होगी, कहने आई थी कि कल लेने आऊँगी, इतना सोच ही रहा था कि काली परछाई ने हाथ रखा और कहने लगे शाबाश बेटा तू यहाँ आ गया। उसने कहा तू यहाँ कैसे? बोले मुझे बड़ी चिंता थी कि तुझे मरना यहाँ है तो इतनी दूर तक कैसे आएगा। उसने कहा अरे हमने इतना बढ़िया घोड़ा लिया कि तुमसे बच जाऊं, तुम यहाँ भी आ गई। उसने कहा कोई भी घोड़े हों हम तक पहुँचा ही देते हैं, सारे घोड़े हम तक पहुँचा देते हैं, यश के घोड़े हों, पद के घोड़े हों, प्रतिष्ठा के घोड़े हों, परिवार के घोड़े हों, संपत्ति के घोड़े हों, सब घोड़े रफ्तार से जितने चलते हैं उतने जल्दी हम तक पहुंचा देते हैं। आप विचार करके देखना, क्या मनुष्य जन्म इसलिए मिला था? जो काम आपने किया है वो क्या जानवर नहीं कर लेते हैं? कहते हैं तुलसीदास जी, संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोए, और सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। क्या कहे, प्रभु भक्ति में आलसी, खाने में होशियार, और तुलसी ऐसे मनुष्य को बार बार धिक्कार है कि खाने में होशियार है और प्रभु भक्ति में आलसी। आप कहोगे माता जी हम तो 5 बजे उठकर आ जाते हैं। 5 बजे उठकर आते हो, कभी खुद भी उठकर आया करो। अभी तो देह आती है, पुण्य के लिए आते हैं कुछ भगवान के दरबार में। कभी कभी मैंने सुना लोग कहते 10 लक्षण है, कुछ पुण्य कमा लो। अभी 16 कारण लगे हैं, कुछ पुण्य कमा लो। हमने कहा अजीब आदमी है, पूरी उम्र कमाता है, जब बुढ़ापा हो जाता तो भी कहता कुछ पुण्य कमा लो। कैसा आदमी का व्यापारी दिल है, जिंदगी भर कमाता, बुढ़ापे तक कमाता ही रहेगा। और ऐसा आदमी है बेईमान, बचपन में खेल खिलौनों से खेलता है, जवानी में कामना से खेलता है, और बुढ़ापा में जब किसी काम का नहीं बचता तब मंदिर चला आता है। ये कितना भगवान का अपमान है, बूढ़े लोग मंदिर आते हैं। हमारे यहाँ कहा है, जब लो न रोगी जरा गगे, तब लो जटत निज हित करो, तब लो हित करो।
लोग कहते क्या करें माता जी, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हमने कहा जब तलक है जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। प्रेम का मतलब कोई ये नहीं है कि आप, लोग कहते हैं हमने इतने शास्त्र पढ़ लिए। हमने कहा शास्त्र पढ़कर क्या करोगे, दिमाग तो पढ़ो अपना, अपना दिल पढ़ो कि कहाँ जा रहा है तुम्हारा दिमाग। अपनी लगन देखो कि किसमें लगी है। कैसे परमात्मा की तरह पैदा होते हो, शैतान की तरह मर जाते हो। जब आते हो तो दुनिया प्यार करती है और मरते मरते दुनिया नफरत करने लगती है। यही कमाई करने आए थे। जब आए थे तो हमारा कोई दुश्मन नहीं था, और जाएंगे तो कोई मित्र नहीं मिलेगा। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।